अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी 24 तारीख हो गई है, मंगल का दिहाड़ा आ गया है। तो अब वो कहते ना जी, अब किससे शिकवा करें। वो खुद ही मुद्दई, खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुलज़म ठहरे, हमें यकीन था कि हमें सज़ा होगी। इस तरह का कोई शेर है। दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ सर जी इन्होंने तमाशा बनाया है ट्रंप ने। देखो इस वक्त सूरत हाल है वे, अभी कतरी वज़ीर आज़म जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लबनानी वज़ीर आज़म मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान ने ये ज़्यादती की है हमला करके, लेकिन कोई बात नहीं, ये अब सुलह हो गई है, ट्रंप ने करा दी है। सर जी सारा ट्रंप का ड्रामा है। मैंने कल आपको वीडियो बनाई थी कि ये इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है ना, ये भी ट्रंप का ड्रामा है। कोसोवो, बोजनिया, वो जड़े जड़े ना लेंदा है, वो सारा ट्रंप का ड्रामा है। बिल्कुल हर जगह ये सोची समझी प्लानिंग के साथ ये सारे ड्रामे हुए हैं। फिर ट्रंप ने बंद करा के ना, वही जो मैंने रात को चौधरी की मिसाल दी है कि चौधरी पहले खुद पिंड दे विच किसी कुड़ी नूं कढवा देंदा है ते 3 दिन बाद बरामद करवा देंदा है। सारे कहते हैं आहा हा चौधरी ने तो जी कुड़ी बरामद करवा दी है। ये वही पिंड का चौधरी है ट्रंप जिहड़ा ना, ये वही पिंड का चौधरी है। अब देखें ना, इसमें तीनों मुतमईन है। ये कैसे हो सकता है? तीनों मुतमईन। ईरान कहता है जी मैंने बदला ले लिया है और मैंने अमेरिका पे ऊपर भी हमला किया है और इसराइल पे भी किया है, मैं जीत गया हूँ। ये ईरान कहता है। इसराइल कहता है जी कि मैंने ईरान की ईंट से ईंट बजा दी है, 1000 बंदे मार दिए हैं, साइंसदान मार दिए हैं, मैंने उलमा मार दिए हैं, मैंने इनके कम फ़ौजी मार दिए हैं, फ़ौजी तनसीबात तबाह की हैं, मैं जीत गया हूँ। ट्रंप कहता है जी कि मैंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और ईरान के जोरी तनसीबात तबाह कर दी हैं, मैं जीत गया हूँ। तीनों कैसे जीत गए ये बताएं? तीनों ही जीत गए, ये अजीब बात है ना। तो सर जी ये बड़ी बात है। एक बात मैं बड़ी ज़रूरी करने लगा हूँ, अगर ट्रंप इतना ही ईमानदार है, असल तो ये है मुसलमानों के ख़िलाफ़। पहली पक्की बात है, मुस्लिम उम्मा के ये ख़िलाफ़ हैं, ये ज़हन में रख लें। जो मैं आगे बात कर रहा हूँ वो सबूत है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, पाकिस्तान जीता, ट्रंप ने फ़ौरन बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान तो जीत रहे हैं। ईरान के ऊपर सारी तबाही मचाई, नुकसान मुसलमानों का, ठीक है। पाकिस्तान ने बहरहाल तकड़ा जवाब दिया, ये आपको मानना पड़ेगा बिल्कुल। अब आगे इसराइल और गज़ा की जंग क्यों नहीं बंद करा रहा है ये ट्रंप? गंदा ट्रंप खोते की शक्ल वाला, जड़ा मैं पहले ही कैसी कहता, इंतखाबी निशान ही खोता है। इसका इंतखाबी निशान ही खोता है। ये इमरान और ये मिलते जुलते हैं। सारे लोग कहते हैं ना ये ड्रामे हैं, ड्रामे कराएं ना, गज़ा की जंग बंद कराएं। फ़लस्तीनियों को 60,000 फ़लस्तीनी आपने ज़िबा कर दिए हैं। 60,000 फ़लस्तीनियों को आपने ख़त्म कर दिया है और लाखों की तादाद में आपने बेघर कर दी हैं। इधर तो ट्रंप की पॉलिसी नहीं चलती, नहीं ना चलती। सबसे पहले ये गज़ा वाली जंग बंद होनी चाहिए थी। ये इंडिया पाकिस्तान और ईरान, इन सबसे पहले गज़ा की जंग बंद होनी चाहिए थी। इतना गज़ा के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और 1.5 साल से हो रहा है। इधर ट्रंप मर गया, इधर ट्रंप आए ना, इधर सारा ये करे, तब पता चले कि ये वाकई मुखलिस है पूरी इंसानियत के साथ। ये मुखलिस हैं यहूद व हनूद के साथ, ये कोई मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं है। उसका सबूत है कि 1.5 साल से ये जंग लगी हुई है। रुकवाए और जंग क्या, एक तरफा सारी कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मैं इधर कल फिर रहा था, उधर लिखा हुआ था जनाब कश्मीर फ़लस्तीनियों के लिए फ़ंड दें और ये वो सारा, एक बंदा इधर वो मांग रहा था। इन्होंने उनको बिल्कुल बेचारों को बेघर दर बदर कर दी है। ये जितनी जंग हुई है, अब सब कह रहे हैं ये टोपी ड्रामा है। कतर का वज़ीर आज़म ईरान का शुक्रिया अदा कर रहा है, ईरान का वज़ीर आज़म कतर को फ़ोन कर रहा है। और शहबाज शरीफ ने आज सुबह कतर के सफ़ीर से भी मुलाकात की है और ईरान के भी सफ़ीर से मुलाकात की है। उन्होंने कहा तुम ही ठीक हैं तो तुम ही ठीक है। ये तरीका होता है? पूरी दुनिया को इन्होंने परेशान करके रख दिया है, इंसानियत को।
اور جہاں عملی نقصان ہو رہا ہے غزہ کا، میرا پوائنٹ مین آج غزہ کا ہے، غزہ کی یہ جنگ کیوں نہیں بند کرواتا؟ اس کے اوپر مسلمان زور دیں نا، دیں، سارے مسلمانوں نے تو اڈے دیے ہوئے ہیں، 13 اسلامی ممالک سعودی عرب سمیت، کتنا پاورفل ہے سعودی عرب سمیت اڈے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے، اور ساری دنیا وہ کہندے میں ہو حیران کھلوتا وا، ایک قوم کدھر پئی جاندی ہے، میں سجے وال بلانا وا، ایک کھبے وال پئی جاندی ہے۔ یہ حالات ادھر پیدا کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی صبح میں اٹھا ہوں، سیز فائر ہوا ہے، ہاں جی ہو گیا، مکمل پابندی بھی ہو گئی ہے، مکمل۔ اسرائیل بھی چپ کر گیا، ایران بھی چپ کر گیا۔ یا ایران لیتا نا بدلہ، اپنے علماء کا بدلہ لیتا، اپنے سائنسدانوں کا بدلہ لیتا، اپنے جرنیلوں کا بدلہ لیتا۔ ایران کا بھی پہلے وہ جو شہید ہوا تھا ادھر، ایک غزہ کا لیڈر، آپ کو پتہ ہے نا، ایران کے کمرے کے اندر میزائل مارا گیا تھا۔ ایران کی بھی یہ پالیسیاں ڈبل ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دوستی رکھی ہے نا، انڈیا نے ہی ان کو ڈانگ مارا ہے، موساد نے اور را نے۔ موساد نے تو مارنا ہی مارنا تھا، را انڈیا کا جو را ہے انہوں نے۔ یہ سر جی بہت بڑی گیمیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم غریب عوام بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اصلی ہے، وہ سارا کٹ پتلی کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے، کٹ پتلی کو جیسے پیچھے سے ہلاتے ہیں نا، ایسے وہ والا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ اب مطالبہ ہے، اور پوری دنیا مطالبہ کرے، پاکستان مطالبہ کرے کہ جناب غزہ کی جو جنگ ہے یہ بند کرائی جائے، یک طرفہ کاروائی۔ ٹرمپ اگر آپ نے نوبل انعام لینے ہیں نا تو پھر آئیں، غزہ کا بند کرائیں اور اسرائیل کو جرمانے کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ یہ ٹوپی ڈرامہ تھا نا سارا، اور ٹوپی ڈرامہ تھا، اب سیز فائر ہو گیا جی، وہ بس ایک دو ڈرون کو ادھر ڈگنے کو ادھر ڈگنے، جڑے پرانے چلے ہوئے سن تے بس وہ ختم ہو گیا انہوں دا سلسلہ، جنہوں کی بیٹریاں مکیاں نے وہ ڈگے نے، باقی سیز فائر مکمل ہو گیا ہے، جنگ مکمل ہو گئی ہے، عمران سارے ون پوزیشن میں ہیں جی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے جیتے ہوئے ہیں، وہ تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ حالات ہیں۔ سب سے بڑا مطالبہ ہے فلسطین اور غزہ کی جنگ بند کرائی جائے، اور فلسطینیوں کی علیحدہ اسٹیٹ بنائی جائے، اور فلسطینیوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے، اور ان کو پورا ملک نیا بنا کے دیا جائے۔ دوستو، قانونی مشاورت کے لیے آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں، اور فون نمبر 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر آپ میرے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو تک آپ کے ساتھ کریں گے۔ فی الحال ستیں خیرانے، ٹھیک۔